हेलो एवरीवन। डी फार्मेसी पार्ट सेकंड का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने मेटाबॉलिज्म चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कंप्लीट कर लिया है। आज जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सेकंड चैप्टर आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के अंदर आप सबसे पहले ये देखिए कि लिपिड होता क्या है। आपका लिपिड होता क्या है? लिपिड होता है आपका क्या? फ्री फैटी एसिड और किसका कॉम्बिनेशन? अल्कोहल, जिसमें भी आप बोलेंगे किसका? ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन। फ्री फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ये ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका लिपिड। तो अगर हम बात कर रहे हैं लिपिड के मेटाबॉलिज्म की, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपका क्या होता है कि आप बात करेंगे इस दो फॉर्म के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ देंगे, ताकि आप उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर आएगा इसके अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि लिपिड कैसे कैसे टूटता है, उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है। देखो, एक लिपिड के साथ क्या क्या होता है, लिपिड का क्या क्या यूज करते हैं हम। ऑक्सीडेशन होता है जब भी लिपिड का, तो वो प्रोवाइड कराता है हमें हीट और एनर्जी। मतलब कोई भी लिपिड आपका, पहले तो आप स्टोर कर लेते हो लिपिड को एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट सेल्स के अंदर, जैसे हमारा स्टमक हो गया, मसल्स हो गई, जितनी बीमारी उसके अंदर आपने फैट आपने डिपॉजिट कर लिया है। जब हमें भूख लगेगी बहुत ज्यादा और हमारे पास अन्य सोर्स नहीं है खाने का, उस वक्त में लिपिड टूटेगा, घी टूटेगा, फैट टूटेगा, जो भी हम खा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उसका ऑक्सीडेशन करोगे ताकि आप उससे क्या ले सको? हीट ले सको और एनर्जी ले सको। हीट से मतलब क्या है आपका? हीट से मतलब है आपका बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करोगे आप। ठीक है, तो लिपिड का मेटाबॉलिज्म क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन हमें हीट देता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, लिपिड को स्टोर कर लेती है बॉडी फ्यूचर यूटिलाइजेशन के लिए, कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी जब आपको एनर्जी की, तब आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन फ्यूचर के तौर पर लिपिड को स्टोर कर लेती है हमारी बॉडी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म जरूरी है। इसके अलावा यूटिलाइज फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मतलब फॉस्फोरस विद लिपिड, एंड ग्लाइकोलिपिड मींस ग्लाइकोल पार्ट एंड लिपिड पार्ट, या आप इसको बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट पार्ट, है ना। तो ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड, इन दोनों का यूटिलाइजेशन, मतलब लिपिड का यूटिलाइजेशन किस लिए होता है? इन दोनों की सिंथेसिस के लिए। इसलिए हमारा जरूरी है मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा विटामिन डी, बाइल साल्ट एंड स्टेरॉइड, जितने भी हमारे होते हैं, ये सब किस में काम आते हैं? सिंथेसिस करने की। किसकी सिंथेसिस? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करने में। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को आप सिंथेसाइज करते हो कहां से? ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। कौन सी ब्रेक डाउन प्रोडक्ट? फैटी एसिड की ब्रेक डाउन प्रोडक्ट से। तो इसलिए क्या है, हमारा जो लिपिड है उसका मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। किस लिए? एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, लिपिड फ्यूचर स्टोर एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, उसको यूटिलाइज करती है बॉडी। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड जैसी चीजों को सिंथेसाइज करने के लिए जरूरत होती है लिपिड मेटाबॉलिज्म की। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करने के लिए किससे? विटामिन डी, बाइल साल्ट एंड स्टेरॉइड की मदद से। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज किया जाता है फैटी एसिड के थ्रू। और ये सब के सब हमारे किस लिए एसेंशियल है? किस लिए एसेंशियल है? ताकि बॉडी हमारी नॉर्मल प्रोसेस करती रहे, रेगुलेटरी प्रोसेस हमारे करते रहे। तो इस चैप्टर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा? इस चैप्टर के अंदर हमारा आएगा आपका, एक तो आएगा आपका क्या? लाइपोलाइसिस। जो हमने अभी बोला यहाँ पे कि लिपिड होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। ब्रेक डाउन कर दोगे आप तो बता दोगे लाइपोलाइसिस मतलब क्या है? लिपिड का टूटना। इसके अलावा हमारा आएगा बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस आएगा, उससे हमें एनर्जी कैसे कैसे मिलती है। इसके अलावा हमारे पास में आएगा क्या? कीटोएसिडोसिस क्या होता है, कीटोन बॉडीज क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या आएगा? इनकी डेफिशिएंसी डिजीज, जो हमने पिछली बार एब्नॉर्मलिटी पढ़ी थी, वैसे हमारी इनकी डिजीज आएंगी कि कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो क्या डिजीज आ रही है, या कौन कौन सी एब्नॉर्मलिटी हो रही है अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता है तो। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले क्या हमारा चैप्टर का पार्ट है, वो है लाइपोलाइसिस। तो आपका लाइपोलाइसिस क्या होता है? लाइपोलाइसिस में जाने से पहले आप ये देखो कि एक फैट के साथ, एक लिपिड के साथ क्या क्या होता है। आपने कोई घी खाया है ना, फैट खाया, उसके साथ क्या क्या होगा? उसके साथ होगी तीन चीजें। कौन कौन सी? एक तो उसका कराओगे आप ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का, ताकि एनर्जी ले सको। इसके अलावा आप बायोसिंथेसिस करोगे फैटी एसिड्स की लिपिड के थ्रू। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करोगे लिपिड के थ्रू। ये मेजर तीन एस्पेक्ट्स है किसके? फ्यूचर कंसिडरेशन है लिपिड के साथ होने वाले व्यवहार के, कहां? इन द बॉडी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे लाइपोलाइसिस की। लिपिड क्या? आपका लिपिड क्या? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है? लिपिड कहलाता है, फैट कहलाता है। हम बोलेंगे फैट कहलाता है। ठीक है, हम फ्री फैटी एसिड प्लस अल्कोहल ग्लिसरॉल के मिक्सचर क्या बोलेंगे? फैट बोलेंगे, फैट कहलाता है। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड का टूटना। अब लिपिड कैसे टूटेगा आपका?
जब वो इन दो भागों में वापस आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइपोलाइसिस। तो हमने यहाँ कोई भी वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, फैट या लिपिड का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइपोलाइसिस। अब इसको आप लिखोगे कैसे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन ए लिपिड इज हाइड्रोलाइज्ड इट फॉर्म टू प्रोडक्ट्स, वन ऑफ देम इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। बट आप इसमें कुछ वर्ड ऐड कर सकते हो, कैसे कि जो आपका फैटी एसिड होता है वो हमने यहाँ लिखा है ग्लिसरॉल, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ग्लिसरॉल 3 कार्बन का मिलके बना होता है, 3 कार्बन से बना होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, CH2OH लगाना है, COH लगाना है, कोई मतलब नहीं, हमारा कितना याद रखो कि 1 2 3 3 कार्बन का हमारा ग्लिसरॉल होता है, यानी 3 ही आपकी क्या होगी, फैटी एसिड के साथ एसोसिएटेड होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी फैटी एसिड को हम ऐड कर देते हैं इनके साथ में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ फैटी एसिड आपकी ग्लिसरॉल के साथ कॉम्बिनेशन बनाती है। अब ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है COR, इसलिए इसको एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी एस्ट्रिफाइड होकर आपका फैटी एसिड जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड इस तरह जुड़ी, तो 3 बार फैटी एसिड आ गई है ना। और अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर देते हो यहाँ से, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ एसिटाइल कोएंजाइम ऐसी दिखती है, एसाइल कोएंजाइम ऐसी दिखती है। अब जब इसका फर्दर यूटिलाइजेशन करते हैं अपन प्रोसेस के अंदर, यानी लगभग 3 ही आपके क्या है, फ्री फैटी एसिड है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल है 3 कार्बन का होता है, स्ट्रक्चर हमें पता है। फ्री फैटी एसिड भी कितनी जुड़ेंगी, 3 जुड़ेंगी। ठीक है, तो 3 जुड़ रही है, ट्राई एसाइल ग्रुप, 3 एसाइल ग्रुप जुड़ रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा है लाइपोलाइसिस, तो अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो अगर आप लाइपोलाइसिस वर्ड की बात कर रहे हो, एक सेकेंड, अगर आप लाइपोलाइसिस वर्ड की बात कर रहे हो तो आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि सबसे पहले आपका ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल था, उसको आपने तोड़ दिया तो क्या निकलेगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप निकलेगा, प्लस में 2 एसाइल ग्रुप बचेंगे, तो उसे बोलेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, फिर आपने फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो अब क्या जाएगा आपका मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, और हर बार में मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, और फाइनली आपका क्या रह जाएगा, ग्लिसरॉल। और हर बार में आप एक ध्यान दोगे तो क्या होगा, जैसे ट्राई एसाइल ग्रुप आपका ग्लिसरॉल ग्रुप है, जब डाई एसाइल बन रहा है तो एक एसाइल ग्रुप रिमूव हो रहा है, 1 एसाइल ग्रुप क्या हो रहा है आपका, रिमूव हो रहा है। तो वो जो रिमूव हो रहा है 1, वो क्या है आपकी फैटी एसिड की फॉर्म है, जो आपकी क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, इस तरह जब डाई एसाइल ग्रुप है आपका, तो डाई एसाइल ग्रुप के अंदर जब एक रिमूव हो गया, क्या फैटी एसिड का ग्रुप रिमूव हो गया, तो अब क्या बचा, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अब ऐसे ही मोनो के अंदर से एक रिमूव हो गया, तो क्या बचा, केवल ग्लिसरॉल। तो इस तरह हम क्या करते हैं, फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, किसके अंदर, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर, किसको, फैट को। कैसे, क्या बोलेंगे, बट दोबारा देखना, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में आपने हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एक फैटी एसिड निकाल दिया तो बना डाई एसाइल ग्लिसरॉल, एक और फैटी एसिड निकाली तो बना मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, एक और निकाली तो बने आपका ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल विद 1 2 3 फैटी एसिड के साथ में क्या बन गया, आपका हाइड्रोलाइसिस हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइपोलाइसिस प्रोसेस। अब लिख कैसे सकते हो आप इसको, ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना पड़े तो, कि व्हेन ए फैट मॉलिक्यूल is hydrolyzed, it further categorized into 3 steps. In the first step, it forms a glycerol molecule with the removal of 1 free fatty acid and form diacyl glycerol. In the second step, the diacyl glycerol is forming monoacyl glycerol and removal of 1 free fatty acid, and finally glycerol is formed with another 3 free fatty acids which are now available for the synthesis, for the metabolism और XYZ जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, अब ये जो फ्री फैटी एसिड बन गए, इनका क्या क्या होगा, फ्री फैटी एसिड तो बना दिया आपने, इसका क्या होगा, ये जाएंगी बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर और अल्फा एंड ओमेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के अंदर। अब आप बोलेंगे कि अल्फा और ओमेगा आपने क्यों लिख दिया अलग से, तो भैया हमने अल्फा और ओमेगा अलग से क्यों लिख दिया, क्योंकि मेजरली आपका जो लिपिड है उसका जो फ्री फैटी एसिड पार्ट है वो मेजर पार्ट बीटा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू ही एनर्जी बनाता है, जो हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। दूसरा, कुछ स्तर पर वो ओमेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस करता है, और अल्फा तो लगभग ऑलमोस्ट नहीं है इसका ऑप्शन। हमारा जो सिलेबस है डिप्लोमा का, उसके अंदर बीटा ऑक्सीडेशन की बात की गई है, तो हम इसी की चर्चा करेंगे, ओमेगा को थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फेट मतलब भविष्य का क्या रहता है लिपिड के साथ में। आपने खाना खाया, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने खाना खाया, डाइट के अंदर आपने लिपिड लिया था,
ठीक है, लिपिड को हम फैट बोल रहे हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोल रहे हैं। अब एक बात हम इसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं, एक बात हम इसको रिमूव करा रहे हैं, ठीक है। तो डाइट के अंदर आपने ली फैटी एसिड। बहुत ध्यान से देखना, यदि आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया आपको, तो पता लग जाएगा आपको कि आखिर एक लिपिड मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, डाइट, फैटी एसिड, फैटी एसिड का एस्टिफिकेशन करा दोगे आप, फैटी एसिड का एस्टिफिकेशन करा दोगे आप, तो वो बनाएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अभी हम बोल रहे थे फैट क्या होता है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं, है ना। क्या किसका कॉम्बिनेशन होता है, फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल का। तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करा दिया, उसी ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का जब आपने लाइपोलाइसिस प्रोसेस करा दिया, यहाँ करा थे लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस करा दिया, तो वो बन गया क्या आपका, वापस फैटी एसिड बन गया। एक बात। दूसरी बात, इसी फैटी एसिड का जब आपने बीटा ऑक्सीडेशन कर दिया, अब बीटा ऑक्सीडेशन हमारे फ्यूचर में आएगा, बीटा ऑक्सीडेशन अपने आप में एक पूरा पार्ट है, जब आपने इस फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए का जब आपने लाइपोजेनेसिस यानी लिपिड बनाने के अंदर यूज कर लिया तो क्या बन गया आपका, वापस फैटी एसिड बन गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई हमारी। क्या बोला हमने भैया, खाया था हमने कुछ, खाने में फैटी एसिड थी, फैटी एसिड का एस्टिफिकेशन कर दिया, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना दिया, लाइपोलाइसिस कर दिया, फैटी एसिड बन गई, बीटा ऑक्सीडेशन कर दिया, फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम का लाइपोजेनेसिस कर दिया, फैटी एसिड बन गई। अब देखो, हम खाते तो कार्बोहाइड्रेट भी हैं, खाते तो हम प्रोटीन भी हैं। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड का ग्रुप बनता है, जब मिलते हैं आपस में अमीनो एसिड का कॉन्जुगेशन होता है, जुड़ते हैं आपस में, तो उससे हमारा प्रोटीन का पार्ट बनता है। ये हमारा प्रोटीन वाला चैप्टर के अंदर आएगा। तो हम खाते प्रोटीन भी हैं, खाते हम कार्बोहाइड्रेट भी हैं, और इधर से हमने एसिटाइल कोएंजाइम भी बनाया है। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए को टीसीए साइकिल या सिट्रिक एसिड पाथवे के अंदर यूटिलाइज करते हैं, जिसमें हमारा क्या आ रहा होता है, पाइरुवेट आ रहा होता है। कहां से, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। तो कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलके सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाते हैं, और भैया वो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और CO2 हमारी एक्सपांड होगी, ये अलग बात होगी हमारी, वो हमारे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। एक बात ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, पांचवी हो गई, छठी हो गई आपकी, सातवीं ये। आगे देखो, आगे क्या है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, अगर इसका यूटिलाइजेशन आप इसमें नहीं डालो, सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं डालो, या फिर फैटी एसिड बनाने में नहीं डालो, तो क्या करते हो आप, तो आप इसका कोलेस्ट्रॉल जेनेसिस और कीटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर ये चला जाता है। जब भैया ये कीटोजेनेसिस में जा रहा है ना, तब ये कीटोन बॉडीज बना देगा, और ये कीटोन बॉडीज पता है डायबिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है बहुत ज्यादा। ये कहने का मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर से आपकी डायबिटीज बढ़ती है, पर ये भी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है आपका डायबिटीज बनाने के लिए। कौन, कीटोन बॉडीज, ठीक है। अभी कैसे ही हमने अलग से बात की है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई मेजर नहीं है, लेकिन इतना याद रखना कि कीटोजेनेसिस आपका क्या है, कीटोन बॉडीज बनाती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल जेनेसिस आपका क्या बनाएगी, कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। यही कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड जेनेसिस के थ्रू स्टेरॉइड्स बना देंगे। तो हमने क्या बोल दिया कि फैटी एसिड के साथ इतना सारा काम हो रहा है। कैसे लिखोगे आप इसको, व्हेन, देखो कैसे लिखोगे, फ्रॉम ए डाइट वी गॉट फैटी एसिड, दिस फैटी एसिड इज एस्टिफाइड टू ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल और फैट। Triacyl glycerol fat is when lipolysis undergo to the lipolysis process, it form fatty acid. This fatty acid, if undergoes to beta oxidation, form acetyl coenzyme. If acetyl coenzyme is undergo lipogenesis, is form fatty acids. Another pathway, acetyl coenzyme A revealed to goes to citric acid cycle to form energy, or if extra acetyl coenzyme is available and it is not utilized by lipogenesis or either by another process, it undergo to the two process, what, cholesterol genesis and ketogenesis. With the ketogenesis it form ketone bodies, with the cholesterol genesis form cholesterol, and this cholesterol finally form steroids and sterogenesis. अब स्टेरॉइड्स आपके सेक्स हार्मोन्स वगैरह बनाने में काम आ रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है। कीटोन बॉडीज हमारे अलग काम आ रही है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन होगा क्या रहा है, लिपिड के साथ ये सारी घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म, आप उसको कैसे कैसे करते हो। अब देखो एक बात, हमने ये सारा प्रोसेस बोला है ना, लिपिड हो दिया, लाइपोलाइसिस कर दिया, सब कर दिया,
अगर आप जब ध्यान देते हो ना लाइपोलाइसिस का, लाइपोलाइसिस अपन यहाँ ध्यान दे रहे थे, तो यहाँ तो एक आगे फैटी एसिड, भैया आपने बता दिया कि फैटी एसिड का तो बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हो, पर ग्लिसरॉल का क्या कर रहे हो, ग्लिसरॉल का क्या कर रहे हैं भैया, ग्लिसरॉल को हम डाल रहे हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोसेस के अंदर। कहाँ डाल रहे हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर वो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में जा रहा है। कहाँ जा रहा है आपका, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के अंदर वो जा रहा है, और क्या कर रहा है, आपकी एनर्जी जनरेट करवा रहा है। भैया लिपिड फैटी एसिड के थ्रू भी दे रहा है एनर्जी, और ग्लिसरॉल के थ्रू भी आपकी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, डिफरेंट सिंथेसिस भी करवा रहा है, इधर से सिट्रिक एसिड में जाके एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, एसिटाइल को एंजाइम में मॉलिक्यूल को तैयार करवा रहा है, ज्यादा है तो स्टोर भी हो रहा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड के साथ भी मिलकर काम कर रहा है। मतलब लिपिड का मेटाबॉलिज्म पूरा का पूरा हमारा क्या है, सुपर एनर्जी देने वाला पार्ट है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा इतना ही है। अभी हमने आज लाइपोलाइसिस की बात की है और उसका फेट की बात की है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म की। अब अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो हमने वर्ड लिखा है यहाँ, क्या, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, जो आपका आरएचएस एग्जाम के अंदर 100% आएगा, है ना। तो 100% आएगा क्वेश्चन, तो इसको जरूर पढ़ेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, है ना। अगर आप व्यू करेंगे, सब्सक्राइब या लाइक भी नहीं, तो अगर आप व्यू करेंगे वीडियो को देखेंगे, तो इससे और प्रोत्साहन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।